और जिनके मन में बहाव है, भगवान के प्रति लगन है, प्रेम है, आस्था है, तो बहुत दूर दूर के भी आ जाते हैं। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, जब जाके आप पाते नेता नहीं आ पाते, पड़ोस में भी घर नहीं आते, बोले आज की तो हो गई गीता, कल की सुनिए। जीवन में अनेक प्रकार के पता ही नहीं चलता, रास्ते में चल रहे हैं, पैर के नीचे अगर चींटी भी आ जाती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, उसमें भी तो जीव है। जिस प्रकार से आप सब में जीव है, उसके फिर भी जीव है, उसके अंदर परमात्मा महाराज है। परमात्मा सबको अपने कर्मों के अनुसार वो जीवन उनको उस योनि में भेज देते हैं, लेकिन क्या उसके भीतर जीव नहीं होगा, उसके भीतर भी जीव है। लेकिन न जाने कितने प्रकार के पाप हो जाते हैं जीवन में, कहीं सारी छोटी-छोटी गलतियां भी देते हैं, और जब व्यक्ति छोटी-छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता, तो आगे जा जीवन में बहुत बड़ी दुविधा और संकट पैदा कर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में इतने से पाप हमारे सामने आ जाते हैं, ताकि हम हमें चाह नहीं पाते। ये तो सिर्फ अपना मन हो जाता है कि हमारा मन तो होता, पर क्या करें, समय नहीं मिला, नहीं तो हमारी बहुत चाहते हैं। आप सब फिर भी यहीं से हैं, लेकिन हमारे सामने ही विराजमान है, जो बड़ी दूर से और राजगढ़ से भी यहाँ तक आए हैं। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर का स्वागत और अभिनंदन कीजिए। अब ये मान लीजिए कि परमात्मा की कितनी विशेष कृपा हुई है, और उनके भीतर में भक्ति, आस्था, लगन थी, न जाने कैसे संजोग की बात है, आप सबका प्रेम और भाव है, ताकि हम रास्ता से यहाँ तक भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई, और आप सबका प्रेम और भाव हमें यहाँ तक भगवान ने ले जाओ और आप सामने उपस्थित हुए। तो राजगढ़ से बदले में फिर भी ताकि दीदी इतनी दूर से आए, कम से कम में सुनकर कुछ लाभ तो प्राप्त करें। सब कुछ करने वाला परमात्मा है, आप तो माध्यम है। कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं सच्चा, तो आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं? सभी उन्हीं बनाए हुए हैं, बस भगवान सबको भेजता है पर तो सबको भेज देता है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार, और भगवान जिसको जिस कार्य के लिए भेजा है वो मनुष्य वही कार्य कर रहा है, अपने उसमें कुछ भी नहीं चलती है। हम तो एक निमित्त मात्र, जिस प्रकार से एक मकान किराए पे लेते हैं और किराएदार जिस दिन खाली के लिए बोलता है कि खाली कीजिए, अगर एक महीने का किराया भी देते हैं तो बोले आप खाली कर दीजिए, तो विशेष प्रकार से भगवान का बुलावा आएगा तो सब चले जाएंगे, और सारे संबंधी धन दौलत पारसमणि सब कुछ यही जाएगा, खाली चले जाएंगे, कुछ भी साथ जाएगा। असली जो सच्चा धन है वो राम नाम का धन है। इसी जितना इकट्ठा करना है कर लो, क्योंकि इसी से आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा और कोई भी ऐसा मार्ग नहीं जिससे आपका कल्याण हो सकता है। यही ऐसा मार्ग है जिससे आप अपना स्वयं का कल्याण स्वयं कर सकते हैं। भगवान ने अच्छा शरीर दिया है,
भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि जिनके पास बहुत धन दौलत होती है मैं उनके घर पर जाता हूँ या मैं अपने भक्तों की सहायता करता हूँ, ऐसा नहीं है। मीरा बाई तो अपने बहुत बड़े राजघराने से थे, लेकिन जब लगन सावरिया से तो कि मेरा तो गोपाल दूसरा कोई जिनके सिर पर और मेरा ही पति इतने बड़े राजघरानों को छोड़कर सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान को। तो भगवान तो भक्तों का भाव देता है। जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आती है जब इस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास आ जाता है तो संसार की हर चीज को तुच्छ लगने लगती है। उस के आगे संसार की किसी भी वस्तु का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन लगन सच्ची होनी चाहिए, प्रेम सच्चा होना चाहिए, झूठ चलती नहीं और सत्य की हमेशा जीवन बने। इसलिए न जाने ऐसे मनुष्य जीवन मिला है जो रसलाल में एक अच्छा कर्म करने के बाद में तो हर मिनट हर सेकंड बुखार से हमेशा अगर आपके पास फोन भी आता है उसमें आप दिन भर जितना बनाएंगे लोग जिसने फोन का आविष्कार किया था उसकी ग्रंथपति का नाम लोग जिनकी मृत्यु हुई न जाने कितने वर्षों शहीद गए होंगे और उस आत्मा को बार-बार पुकारते हुए दूध बन आप उठाए इसके सिवा कुछ भी नहीं मिला। इससे तो अच्छा कि कम से कम जितनी भी बार बनाए तो राधे कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान कहता है कि मेरा भक्त मुझे जिस भाव में बसता है मैं उसके सामने उसी भाव में उसका भाव सच्चा होना चाहिए। मैं हर मिनट हर सेकंड हर पल उसके साथ रहता हूँ। जहाँ का शरीर हुआ है धूप में जाता है परछाई अपनी आगे दिखाई देवी शिव भगवान से सदा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। संसार में माँ-बाप ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों की हमेशा भलाई सोचते हैं। शिव का जो परमेश्वर भगवान ने प्रति लोग पर भेजा है वो भी हमेशा हमारे सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये मानव की भूल हो जाती है जब कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो कहते हैं कि ये कार्य तो हमने किया है इसलिए अच्छा हो गया। और जब कार्य बिगड़ जाता है तो उस परमात्मा को कोसते हैं, उस भगवान को कोसते हैं कि इस भगवान को सत्ता नहीं थी इसलिए इस भगवान ने हमारा कार्य बिगाड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मानव की भूल है। जो होता है हरि की कृपा से ही होता है। करने वाला भी परमात्मा है, करने वाला भी परमात्मा है। आप हम तो माध्यम हैं। जीवन में कभी भी घोर संकट आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि सोचिएगा कि अगर जीवन में दुख आया है तो सुख भी आया है तो निश्चित है, इसे तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन छोटी सी समस्या आती है घबरा जाते हैं। समस्या से कितनी भी बड़ी हो मौत से बढ़कर तो कोई जीवन में समस्या ही नहीं है ना। और जब हम मनुष्य से जीवन में आए हैं भगवान ने जीवन दिया तो समस्या भी आएगी ही। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में अगर कठिनाई नहीं आई तो उसे क्या पता चलेगा कि जीवन है क्या? वो तो एक मुर्दा व्यक्ति के समान है। इसलिए जीवन में सुख दुख बदलना ये चीजें बहुत जरूरी है। इसमें भी भगवान का धन्यवाद दीजिए ताकि ये सब चीजें भी भगवान की कृपा से मिलती है। और सोचिए कि अब हमारे दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। शायद भगवान ने ये हमारी रक्षा करने के लिए भगवान की जो भी लिया सारी प्रभु की।
इसलिए हमेशा जीवन में आनंदपूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए और सदा मुस्कुराते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। हर बात में छोटी-छोटी बातों पे किसी तरफ देख हर वक्त ही मुस्कुराना लगाए, लेकिन सदा जीवन में आनंदपूर्वक रहना चाहिए। ज्यादा मुस्कुराना भी समझ लेता है ये तो पागल ही हो गए हैं, दिन भर हंसता लेकिन ऐसे रहना चाहिए कि अगले वाले को लगे कि हाँ कितना खुश है, कि इसी चीज की कितनी खुशी है। इसलिए जीवन में जितना अपन प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, परमात्मा भी से खुश रहेंगे, क्योंकि आपके भीतर परमात्मा है, हर प्राणी के अंदर परमात्मा वास है। तो हमें सब प्रसन्न होते जीवन जीना चाहिए। दुख किसी बात का हमने क्या खो दिया, हमने क्या खो दिया, क्या ले जाए, जो दिया है सो परमात्मा ने दिया है, सारे यहीं रह जाए, कुछ भी हाथ में जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करना चाहिए और हमें सर्व का गुणगान करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। कल हमने अमर कथा सुनी, गोकंचन की कथा सुनी और भक्ति की सुखदेव महाराज की कथा सुनी। आज हम 24 अवतार की कथा सुनेंगे, भगवान के 24 अवतार, जिनमें भगवान ने पहला अवतार लिया सनकादिक ऋषि के रूप में, जिसमें 88 ऋषि थे। तो भगवान ने पहला अवतार सनकादिक ऋषि के रूप में लिया। अब कभी कोई पूछे भगवान ने कितने अवतार लिए, कौन से लिए, तो हम आज उन सब की चर्चा कर रहे हैं, ताकि भगवान ने 24 अवतार लिए। तो पहला अवतार भगवान ने सनकादिक ऋषि के रूप में लिया। दूसरा अवतार भगवान ने नारद जी के रूप में लिया और तीसरा अवतार भगवान ने वराह अवतार लिया और चौथा अवतार भगवान ने नर और नारायण के रूप में लिया। पांचवा अवतार भगवान ने कपिल मुनि के रूप में लिया। छठा अवतार भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में लिया। दत्तात्रेय भगवान जो माता अनसुया थी और अत्रि ऋषि थे, दोनों पति पत्नी थे और माता अनसुया जी ने इतना पतिव्रता धर्म का पालन कर रखा था कि उस समय में उनसे ज्यादा पतिव्रता नारी कोई नहीं थी संसार में। माता ब्रह्मश्री जी विद्या की बड़ी ध्यान पूर्वक सुनना या आपकी बहुत काम की चीज है। तो माता अनसुया जी ने इतना अच्छा अपना धर्म पतिव्रता धर्म का पालन किया था कि हर जगह हर क्षेत्र में जहाँ भी कहीं जाते तो माता अनसुया जी की बहुत तारीफ करते थे कि उनसे ज्यादा पतिव्रता स्त्री थी नहीं संसार। अब ये बात नारद जी को पता था, तो नारद जी ने ये बात तीनों देवियों के पास जाते हैं। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियों के पास जाते हैं। ब्रह्माणी लक्ष्मी माता और पार्वती मैया के पास जाते हैं। जैसे ही उनके पास जाकर और माता अनसुया जी नारद जी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। अब आप सोचिएगा कि कभी किसी माता बहन के पास जाकर दूसरी स्त्री देखकर बहुत तारीफ करते हैं तो उन्हें थोड़ी तो ईर्ष्या होती है कि मुझसे भी ज्यादा पतिव्रता स्त्री है या मुझसे भी ज्यादा कुछ है, वो है वो आप उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, कुछ तो होगा। तो नारद जी की माता जी की बहुत प्रशंसा की। तो तीनों देवियों नारद जी से कहते हैं हमसे भी ज्यादा है क्या? तो नारद जी ने कहा देवियों अभी तो आपसे भी ज्यादा है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो मान ही नहीं सकते इस बात को।
बोले आपकी मर्जी, आप मानो तो ठीक है, ना मानो ठीक है, पर आपसे ज्यादा। अब जैसे ही शिक्षा का समय होता है, तीनों देव घर पर आते हैं, और जैसे ही घर पर आते हैं तो तीनों देवों से कहती है कि जाइए और माता अनसुया का धर्म बस करके आइए। अब वो तो साक्षात देवों के नाथ भगवान से क्या छुपा हुआ है, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान चाहते थे तो वो समझा भी सकते थे, लेकिन कहते हैं नहीं, किसी व्यक्ति को जब थ्योरी कर समझाया जाता है, बोलकर समझाया जाता है तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसके सामने कोई सारा दर्शन उसके सामने बताया जाता है तो उसे बहुत जल्दी समझ में आता है। तो तीनों देवों ने सोचा कि अभी ये बात से समझाएंगे मानेंगे, अब अगर देव आगे है तो जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, चले जाते। तीनों देव वहां से निकल जाते हैं, हर माता अनसुया जी के कुटिया पर जा रहे हैं। तो रास्ते में तीनों देवों ने साधु का वेश धारण कर लेते हैं, मैया को छलने के लिए जा रहे थे, मैया को, माता अनसुया जी को। तो तीनों देवों ने साधु का वेश धारण कर लिया, और साधु का वेश धारण की और माता अनसुया जी की कुटिया पर पहुंचते हैं। जैसे ही माता अनसुया जी की कुटिया पे पहुंचते हैं तो अतिथि से वो गंगा किनारे स्नान करने गए। अकेली कुटिया पर मैया माता अनसुया जी थी। माता अनसुया जी ने तीनों देव संत ऋषि के रूप में जैसे ही साधु के वेश में वहां पर पधारे तो माता ने उनको दंडवत प्रणाम किया, और माता ने कहा कि आओ। माता आसन लगाती है बेटी, माता के पास फल की प्यारी से ले जाकर देती है जैसे कि मैया, लेकिन भगवान साधु वेश में पधारे, भगवान मना कर देते हैं, संत ऋषि लोग मना कर देते हैं। तो मैया कहती है कि आप बेटे विराज हैं, आप भोजन प्रसाद करिए। तो साधु के वेश में पधारे भगवान कहते हैं कि हाँ मैया, भोजन जो हम अवश्य करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या हम बताएंगे आप उस प्रकार से भोजन हमें मिला दोगे? अब मैया ने सोची फल इत्यादि ले आए हैं, कुछ और सारी चीजें मांगेंगे। तो मैया ने सोच के और मैया ने उनको वचन दे दिया। अब जैसे ही मैया वचन दे और मैया उनको अंदर लेकर जाती है। अब मैया कहते हैं कि अब बताइए आपको किस प्रकार से भोजन करवाना, किस प्रकार से आपको भोजन करवाइए, आप बताइए। तीनों लोग कहते हैं क्या हम जैसे बोलेंगे आप हमें वैसे भोजन करा दोगे? बोले हाँ मैया। बोले हाँ करवा देंगे, हमने आप वचन दे दिया, विश्वास नहीं किया। तो तीनों देव छलने के लिए आए थे मैया को। तो मैया कहती थी कड़ी बात बोलती थी, मैया आप हमें उस अवस्था में भोजन करवाइए जिस अवस्था में आप अपनी मां की गर्भ से करा रहे थे। माता अनसुया बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है कि आप शर्म नहीं आती है, आप इस तरह की बात करते हैं, ऐसा कोई कहता है मैं आपकी मां के बराबर हूं, आपकी मां हूं, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की वार्तालाप करते हैं, हाथ की तरफ तो ससुरी सी बनी है और इस तरह की बात करते हैं। तीनों देव कहते हैं कि मैया आपने हमको वचन दिया है, अगर आप पूरा करती ना करती आपकी दया पर निर्भर करता है।
अगर हमें आपके द्वार से हमें फील होता था तो ठीक, हम भूखे चले जाएंगे। आपकी मन जैसे आप मैया समझ की जरूर कुछ दिव्य आत्मा है, कुछ भगवान का स्वरूप। पहले के जो व्यक्ति होते दिन भर तपस्या करते और आज भी ऐसा नहीं है कि कलयुग है सत्युग की तरह जीवन जिया जाता तो सत्युग से कम नहीं है। आज बड़े-बड़े संत महात्मा जो सत्वाणी उस पर चलते हैं, बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आज उनके हर वाणी नहीं है, क्योंकि भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है जब अपना आशीर्वाद के ऊपर बना करते हैं। मैया समझ ये जरूर कुछ भगवान के यहाँ मैया भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मैंने अगर पतिव्रता धर्म का पालन किया है, मैंने अपने भीतर कोई छल कपट नहीं लिया है, अगर सच्चे मन से मैं अगर अपना पतिव्रता धर्म को पाया है तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जल छिड़कते ही तीनों साधु के वेश में पधारे तीनों संत महात्मा छोटे-छोटे बालक बन जाए। मैया ने अपना नेत्र बंद करके जैसे ही प्रभु से प्रार्थना करी और भगवान की ऐसी बड़ी विशेष कृपा होती है, आकाशवाणी होती है कि देवी युगों युगों तक तुम्हारा नाम हमेशा रहेगा और तुमसे ज्यादा इस युग में कोई पतिव्रता धर्म का पालन नहीं कर सकते, हमेशा तुम्हारा नाम अमर रहेगा। आप जो भी वचन जो भी वरदान मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। बोले आज मेरा पति धर्म संकट में है और मेरे घर पर पधारे हुए संत महात्मा अगर मैं इनको भूखे लौटा दूंगी तो ये भी मुझे श्राप लग जाएगा। दोनों तरफ से मैं संकट में हूँ, अब आप मेरी सहायता करो और मेरे पतिव्रता धर्म की रक्षा करो कि मैं ये जल छिड़कती हूँ और जल छिड़कते ही साधु के वेश में पधारे हुए तीनों छोटे-छोटे बालक बन जाए और जैसे ही मैया जल छिड़कती है और तीनों देव साधु के वेश में पधारे तीनों छोटे-छोटे बालक बन जाते हैं। इतनी बड़ी विशेष कृपा है, शक्ति में भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है। और जैसे ही तीनों देवों ने कहा था कि मैया आप हमें उस अवस्था में भोजन करवाइए, तो मैया अपना दूध पान तीनों देवों को करवाती है, छोटे-छोटे बालक बन जाते हैं। अब उधर तीनों देवियों को भी चिंता होती है कि इतना समय हो गया। मैया तीनों देवों को बालक की भांति एक माँ अपने बच्चों से जैसे प्रेम करती है, इसी प्रकार साधु के वेश में पधारे हुए भगवान से साक्षात मैया एक अपने लल्ला की से उनसे प्रेम कर रही है, झूला झूला रही है, कभी क्या कर रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, ओ माता हंसुया माता हंसुया जी ने डाल दिया पाला, झूल रहे थे लोग
सच्चे दरबार की। अब उधर तीनों देवियां बहुत परेशान हो जाती हैं और तीनों देवों की बहुत प्रतीक्षा करती है कि कब से गए हुए थे लेकिन अभी तक आए नहीं। बहुत चिंता हो जाती है और इतने में नारद जी का वहां पर पहुंचना होता है। नारद जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज तीनों देवियां बहुत चिंता में हैं कि ऐसी क्या बात हो गई है। बोले नारद जी क्या बताए आपको, आपने कहा था कि इस संसार में जो माता अनसुया है उनसे पतिव्रता स्त्री संसार में कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकती। इतना अच्छा धर्म, हम पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो हमने आपकी ये बात बोलना हुआ। हम तीनों देवों को माता अनसुया जी के वहां पर भेज दी और अब जब से पधारे नहीं अभी तक आए नहीं है। ऐसा क्या हो गया। नारद जी कहते हैं कि आप चलिए और चल के देख लीजिए कि वहां पे क्या लीला हो रही है। अब तीनों देवियां आती है और तीनों देवियां माता की जैसे ही कुटिया पर पधारती हैं, आगे देखती है कि वहां तो झूले में पल्ले में झूल रहे हैं भगवान जो त्रिलोकी के नाथ है। लेकिन भक्ति भी बड़ी निराली है, भक्ति की भी बहाव और प्रेम और आस्था और लगन। माँ को माता अनसुया जी को वरदान देते किसी दिन भगवान साक्षात आपकी कुटिया पर पधारेंगे। सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा करी, भगवान का इंतजार किया तो साक्षात भगवान सबरी की कुटिया पर पधारे। झूठे बेर भी खाए, वो भाव था, प्रेम था, आस्था थी। इसी प्रकार मैया माता अनसुया जी को भी वरदान था कि एक दिन साक्षात जो त्रिलोकी के नाथ है तीनों देव आपकी कुटिया पर आएंगे और आप हमको बालक की भांति उनसे प्रेम करेंगे। तो साक्षात भगवान भी उनकी कुटिया पर पधारे और उन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन किया तो साक्षात भगवान भी उनके वश में हो गए। इतनी बड़ी शक्ति हो गई। तीनों देवियां जाकर माता से विनती करती है कि मैया हमसे बहुत गलती हो गई, हमने आपने इतना अच्छा धर्म का पालन किया लेकिन हमने आपके ऊपर शक कर लिया, हमें माफ कर दो लेकिन कम से कम हमारे पतिदेव हमें लौटा तो दो। मैया कहते हैं कि ये झूलने में झूल रहे हैं, आप ले जाइए अपने अपने पति। लेकिन तीनों देवियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो तो छोटे छोटे बालक बन गए। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पतिदेव है कौन से, कि ब्रह्मा जी कौन से हैं, विष्णु जी कौन से, महेश जी कौन से हैं, कि कौन से कौन भगवान है, इसमें ये समझ ही नहीं आ रहा है। इतने में अत्रि ऋषि का आना होता है, सारी लीला देखते हैं, नेत्र बंद करते ही अत्रि ऋषि ने सारा दृश्य देख लिया, सब कुछ उनको पता चल गया। देवी जी कहते हैं कि देवी इनको अपने पति लौटा दो, आपको जितना खिलाना था जितना प्रेम करना था आपने कर लिया। लेकिन मैया का फिर भी मन नहीं भरा, खिला कर माँ अपने बेटे को कितना भी दूर प्रदेश में रहता है लेकिन कभी उनका मन थोड़ी भरता है। अगर 2 दिन भी अपने पास में आते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो और दिन दिखेगा। वो एक प्यार होता है कि माँ की ममता होती है। इसी प्रकार वो बालक की भांति उनसे प्रेम करते हैं तो उनका मन भरा नहीं है। तो भगवान उनको वरदान देते हैं और जो ब्रह्मा जी थे उनके हाथ से चंद्रमा जी होते हैं और जो ठाकुर जी थे उनके हाथ से दत्तात्रेय भगवान होते हैं और महादेव जी थे उनसे दुर्वासा ऋषि होते हैं। ये आशीर्वाद देकर जाते हैं। ये छठा अवतार, सातवां अवतार स्वयं मनु के रूप में भगवान ने 7वां अवतार लिया ऋषभ देव के द्वारा और पृथ्वी के रूप में भगवान ने अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, जो मछली रूप धारण कर अपने ऊपर लेके आए थे। भगवान ने धन्वंतरि का भी अवतार लिया था। 13वां अवतार भगवान ने लिया मोहिनी अवतार।
नरसिंह अवतार लिया भगवान ने, वामन अवतार लिया भगवान ने, वेद व्यास जी महाराज जी के अवतार लिया भगवान ने कृष्ण अवतार लिया, राम अवतार लिया भगवान ने, हंस अवतार लिया भगवान ने, एक हेग्रीव अवतार लिया भगवान ने। भगवान ने राम अवतार और कृष्ण अवतार लिए थे, बाकी अवतारों में तो भगवान के हंस ही थे। ये दो ही अवतारों में, दो में ही भगवान ने अपनी सारी लीला रची थी, सारी लीला रची थी भगवान ने, और सब कुछ दिखाया था कि क्या करने से क्या नहीं होता है, क्या हमारा धर्म होता है, क्या हमारा अधर्म होता है। सारी रचना भगवान ने दो अवतारों में की थी। और एक हेग्रीव अवतार लिया था भगवान ने, जो एक देते था, जो उसका सिर था वो तो घोड़े का था और शरीर था उसका मनुष्य का। तो उसने भगवान से वरदान मांगा था, ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से अवतार मांगा कि मुझे हेग्रीव जैसा ही बना दे, मुझे आप वह अवतार दिए। तो उसका वध करने के लिए, उसका अवतार, उसका कल्याण करने के लिए भगवान ने जब हेग्रीव अवतार दिया था। इस प्रकार से 24 अवतारों की कथा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की। अब उधर महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, सारे पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई, धर्म की जीत हुई और अधर्म का हार हुई। जो दुर्योधन थे वो युद्ध भूमि पर पड़े हुए थे, और जैसे ही उनका अंत में आता है, लेकिन तब भी उनकी दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही। तो जैसे ही दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि सारे कौरव थे, पूरे कौरव मारे गए, लेकिन 5 पांडव थे, पांडवों में से एक भी कप नहीं हुआ। अब उनकी मृत्यु नहीं हो रही है। अब उनका मित्र वहां पर आता है, अश्वत्थामा। जैसे ही अश्वत्थामा वहां पर आते हैं, पूछते हैं कि मित्र इतना सारा सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आप पृथ्वी माता की गोद में लेटे हुए, लेकिन आपके प्राण क्यों नहीं छूट रहे हैं? ऐसा क्या संकट, क्या दुविधा है, ऐसी क्या बात है? दुर्योधन कहता है कि आप मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? बोले बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दुर्योधन कहता है कि पूरे 100 कौरव थे, सारे कौरव मारे गए, लेकिन 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। अब आप मेरी ये सहायता कर दीजिए कि मुझे 5 पांडवों के सिर लाकर दे दीजिए। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, अन्यथा मेरी मृत्यु नहीं होगी, जब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र है तो मित्र की सहायता तो करनी ही पड़ेगी, मित्रता निभानी ही पड़ेगी। अब रात्रि का समय था, 5 पांडवों का जो शिविर था, उनकी जगह 5 पांडवों के जो बालक थे उनके शिविर में चले जाते हैं। छोटे छोटे 5 पुत्र थे, सो रहे थे उनके शिविर में। जैसे ही जाते थे, अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही तलवार निकालते हैं, तलवार से जैसे ही सिर को अलग करके और 5 सिर लेकर और दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा आ जाता है। दुर्योधन देखता है कि हाँ 5 सिर आ रहे हैं, कि अब मेरी इच्छा पूरी हो गई कि मेरे पूरे भाई थे, पूरे कौरव पूरे मारे गए थे, लेकिन अब जाके मुझे शांति मिली। लेकिन जैसे अश्वत्थामा पास आता है और जैसे ही दुर्योधन देखता है कि हे मेरी तूने क्या कर दिया? अरे अब तो पीछे कोई गलती कराने वाला भी नहीं बचा, तूने ये कर क्या दिया? ऐसे कैसे कर दिया तूने? अब अंधेरा था, पता नहीं चला। 5 पांडवों की जगह उनके पुत्र के उनके शिविर में मिल जाते हैं, पता नहीं चलता। बोले तूने तो बहुत अनर्थ कर दिया,
और तड़प तड़प कर चिल्लाने लगे और तड़प तड़प कर उनके प्राण छूट गए। बोले तो तुमने बहुत ही अनर्थ कर दिया। अब उस मैया के ऊपर क्या गुजरेगी जिसने 5 अपने पुत्रों की हत्या दे दी, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी कि तुमने ऐसा क्या कर दिया। अब सवेरा होता है, सबको पता चलता है, द्वार वालों से पूछा जाता है कि रात्रि को यहाँ पर कौन आया था। अब जैसे ही पता चलता है कि रात्रि को तो यहाँ पर अश्वत्थामा आए थे, बहुत क्रोधित लग रहे थे, तलवार हाथ में लेते हुए आए थे। और जैसे ही देखते हैं सबको पता चल जाता है, अश्वत्थामा को बुलाया जाता है कि तुमने इतना अनर्थ क्यों कर दिया। द्रौपदी के सामने उनको उपस्थित किया जाता है और जैसे द्रौपदी के सामने उन्हें उपस्थित करते हैं कि देवी इन्होंने ही आपके 5 पुत्रों की हत्या की है, आप जो चाहे इनको दंड दे सकते हैं। सोचो उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसके सामने 5 पुत्रों की हत्या देखी होगी। जब एक की संतान की अगर हत्या हो जाती है तो माँ का कलेजा और माँ की ममता भी क्या होती है, उसका वर्णन आप और हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने यही कहा कि क्या इसको मारने से मुझे शांति मिल जाएगी या इसको मारने से मेरे पुत्र वापस जीवित हो जाएंगे। अगर मैं इसको मार भी दूं, अगर मेरा पुत्र जीवित भी हो गया तो ये भी तो किसी का पुत्र होगा, इसकी भी तो कोई माँ होगी। धन्य हो ऐसी देवी। बोले ये भी तो किसी का पुत्र होगा। बोले इनको कोई दंड नहीं देते और उनको वहां से तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, उनको अपमानित कर दिया जाता है। और अपमान करके जो अश्वत्थामा थे उनके सिर के बाल थे उनको काट दिए जाते हैं। उनके एक मणि निकली थी उसको निकाल दी जाती है और उसका अपमान करके उनको छोड़ देते हैं। और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और जैसे ही चलाते हैं तो उत्तरा कहीं भी नहीं गई। वो पांडु के पास नहीं गई, वो कुंती के पास नहीं गई, वो द्रौपदी के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई। वो साक्षात उसने जो दुर्योधन की रक्षा कर सकते हैं, जो कुंती की रक्षा कर सकते हैं, अर्जुन की रक्षा कर सकते हैं, पूरे संसार की रक्षा कर सकते हैं, तो मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते। बड़ी सभा में जब द्रौपदी का यह हाल हो रहा था, सारी इज्जत उनकी लूटी जा रही थी, जब भी तो त्रिलोकी के नाथ साक्षात आते जब उनकी सहायता कर सकते हैं तो मेरी क्यों नहीं कर सकते कि मैंने क्या पाप किया जीवन में। तो दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में जाती है उत्तरा, जैसे ही जाती है और भगवान से सहायता करती है, प्रार्थना करती है और भगवान उत्तरा की सहायता करते हैं। भगवान ने अवतार लिए लेकिन भगवान कभी भी किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन उत्तरा की जो भक्ति शक्ति को देखकर और साक्षात उनके भीतर राजा परीक्षित पड़ रहे थे, उनके गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में उनका अवतार होता है। तो साक्षात भगवान उनके गर्भ में जाते हैं और जाकर उस शिशु बालक की रक्षा करते हैं। भगवान ने अवतार लिए लेकिन गर्भ में कभी नहीं गए, लेकिन उत्तरा के गर्भ में गए भगवान और सारे निष्फल हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान वहां से जाते हैं तो अर्जुन कहता है कि भगवान तो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान मेरे लिए आए हैं। सब आपस में चर्चा करने लगते हैं। दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए आए हैं, कुंती बुआ कहती है कि नहीं मैं उनकी बुआ हूँ, मेरे लिए जरूर आए हैं, मुझसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि सारा संसार भी जानता है, किसी से जाकर पूछ लो कि
अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे हैं जैसे दोनों सखा है। बोले मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, सच्ची मेरे लिए ही आया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं किसी के लिए भी नहीं आया। एक दिन जो भीष्म पितामह थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, और जो भीष्म पितामह थे अगर क्रोध में आकर कभी भी प्रतिज्ञा ले लेते थे उनको बहुत क्रोध आ गया। और क्रोध में जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण पांडवों को ही साथ देते हैं, हमारी सहायता तो करते नहीं है, हमारे साथ तो ऐसे ही खड़े हो दिखावटी के लिए ही है। बोली मैं कल सवेरा नहीं होगा उससे पहले मैं इनकी हत्या कर दूंगा। पांडवों के लिए बोलते हैं, ये बात भगवान सुन लेते हैं। तो जैसे ही सुनते हैं और मैया को द्रौपदी को अपने पास में बुलाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और जो उनके शिविर में अब कौरवों के शिविर में तो कौरवों की ही धर्मपत्नी आ सकती है, दुर्योधन की धर्मपत्नी आ सकती है, पांडवों की धर्मपत्नियों का क्या काम होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाइए और भीष्म पितामह विश्राम कर रहे हैं, आप जाके सिर्फ बोलना कुछ नहीं है, जाके प्रणाम करके आना, नहीं तो कल बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो जैसे ही द्रौपदी जाती है अंदर चले जाती है भीष्म पितामह के कक्ष में जाके, और जैसे ही प्रणाम करते हैं तो भीष्म पितामह ने उनको अखंड सौभाग्यवती भव आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु कह देते हैं। अब उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है, हमेशा सफल होता है। लेकिन वो इतनी भगवान की भक्ति करते अगर कोई अपशकुन होने वाला है, कोई शुभ से अशुभ होने वाला है तो पता चल जाता था। तो कहते हैं कि लगता है कि ऐसा कुछ अनर्थ हो गया है। जैसे अपने नेत्र खोलते हैं, उन्होंने आशीर्वाद इसलिए दे दिया, हो सकता है दुर्योधन की पत्नी हो, लेकिन जैसे ही नेत्र खोले और नेत्र खोलते उन्होंने देखा अब भगवान उधर ही खड़े थे सामने, इशारों में समझ गए। कभी बताइए भीष्म पितामह कि आपका प्रतिज्ञा पड़ी है या आपने जो वचन दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, वो कौन सा वचन है? अब आप दोनों में से चुन लीजिए। भीष्म पितामह संकट में पड़ जाते हैं कि ये बात भी सही है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो दुर्योधन के लिए आया हूँ। उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना करी कि हे प्रभु मेरा जब अंत समय भी हो तो आप मेरे सामने हो। तो हम सबसे मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारा अंत समय हो तो भगवान हमारे सामने हो, हमारे मुखारविंद से भगवान का नाम ही निकले। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो करना स्वामी जब प्राण से निकले, वो गोविंद नाम मेरा प्राण से निकले।
ठुकराने आवे कोई रोग न सतावे दिखावे जब प्राण तन से निकले ठुकराने आवे कोई रोग न सतावे जब दिखावे जब प्राण तन से निकले बिना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम के मेरे प्राण तन से निकले हो गोविंद नाम के बोली श्री कन्हैया लाल